First of all, I want to thanks all of you for all the appreciation for my videos. आप लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत बहुत अप्रिशिएट किया है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे किए हैं अपनी एंजाइटी को लेके, स्ट्रेस को लेके, डिप्रेशन को लेके। तो मैं हर मैसेज का मैं कोशिश करूंगा आंसर करने का अपने वीडियोस के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले एक चीज की जो आपने मुझे मैसेज किए हैं उसको पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बहुत डर में हैं, बहुत फोबिया में हैं और आपने अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी होने दिया है। सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी बिल्कुल मत होने दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, लेकिन आप अगर इसको अपने ऊपर हावी होने दोगे, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो आप इससे कभी भी है ना छुटकारा नहीं पा पाओगे। आपको इससे आपको छुटकारा पाना है तो सबसे पहले आप इसको है ना, इसको एक बहुत ही नॉर्मल चीज समझिए। इसको ज्यादा है ना, ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। अगर अगर आप तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे, तरीके से आप जो है अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर लेंगे, और बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जैसे एक्यूपंक्चर, योगा है, नेचुरोपैथी है, मॉक्सिवेशन टेक्निक्स हैं, काउंसलिंग है, प्राणायाम है, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। तो बहुत सी इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप इन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप है ना आराम, छुटकारा पा सकते हैं। तो आप पहले तो इन सभी चीजों को अपने ऊपर डोमिनेंट मत होने दीजिए, बिल्कुल लाइटली लीजिए। एक ये फेज होता है, इस फेज को अगर आप तरीके से टैकल करेंगे तो आप इससे बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। एंड मेक श्योर, और आप यू हैव टू मेक श्योर कि आई विल गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन एज सुन एज पॉसिबल। आप अपने माइंड में बस आपको अपने माइंड सेट को है ना स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने माइंड को फीडबैक देना है कि आई हैव टू बी आउट ऑफ दिस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एज सुन एज पॉसिबल। और आप पक्का इन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इन सब चीजों को तरीके से डील किया जा सकता है और इन चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। जो आपने अपने अंदर ये नेगेटिव फीलिंग जो भर ली है ना कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये परेशानी, वो परेशानी, पहले तो इन सबको निकाल दीजिए और ऐसा एक ना फाइल बनाइए। जो फालतू की, जो अनवांटेड चीजें दिमाग में है उसकी फाइल बनाइए और उसको डिलीट मार दीजिए, उसको अपने दिमाग से निकालिए और सोचिए मुझे पॉजिटिव सोचना है और मुझे इस स्ट्रेस, एंजाइटी से छुटकारा पाना है, और आप बहुत इजीली इससे छुटकारा पा लेंगे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मुझे मैसेज आए हैं, तो उसमें एक कॉमन टॉपिक है, वो है अकेलेपन का। अकेलापन, सबने मुझे लिखा है कि लॉन्लीनेस, अकेलापन। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि कभी कभी विषम परिस्थितियां आती हैं जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वैसे तो क्या होता है ना कि वैसे आप जो है, जो भी आपके रिलेशंस हैं, जो निस्वार्थ हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उनको आप संजो के रखिए। उसमें आपको जो है ना कोशिश करना चाहिए कि आप उन रिलेशंस को संजो के रखें। लेकिन फिर भी हम तो कहते हैं कि फिर भी अगर आप अपने किसी समय में विषम परिस्थितियों के कारण अगर अकेला महसूस कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इसे अपनी कमजोरी समझेंगे तो ये आपका जो अकेलापन है आपको नुकसान पहुंचाएगा, और आप डिफरेंट जो बीमारियां हैं, डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में आप बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार बन जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इसको अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। यही तो माइंडसेट है कि अगर आप अकेले भी हैं तो इसको आपको ऐसा माइंडसेट रखना है कि इसे कमजोरी ना बना के इसको आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे? अब आप सोचेंगे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे, कि तो मैं तो अकेला हूं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बनाना है? आप देखिए अब सब दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको एक माइंडसेट से काम करना है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। आपको अपने कर्मों के ऊपर
फोकस करने के लिए, आपको आपको अपने कर्मों में कंसंट्रेट करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। और देखिए वैसे भी आपने जीवन जो लिया है, वैसे भी देखिए जीवन का जो मिशन है, जीवन जो आपने लिया है अपने कर्मों के लिए लिया है। वो सबको पता है कि आपको अपने कर्म करने हैं और आपने जीवन जो लिया है अपने कर्मों के लिए लिया है। तो अब देखिए व्हेन यू आर फीलिंग कि यू आर फीलिंग लॉनलीनेस, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर हैविंग लॉट ऑफ टाइम। तो स्पेंड दैट टाइम ऑन योरसेल्फ। आप अपने आप को और अच्छी तरह पहचानिए, अपने ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने आप को समझने के ऊपर टाइम स्पेंड करिए, अपने कर्मों के ऊपर टाइम स्पेंड करिए और अपने आप को यूनिक बनाइए, अपने आप को यूनिक बनाइए। और जब आप अपने आप को यूनिक बना लेंगे, जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिविटी पीक पे होगी और सब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। जो एक फेज था सब लोग आपसे अलग हो रहे थे ना, सब लोग आपसे अलग हो रहे थे, अब सब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। देखिए अब ये जो है, ये आप इस बात को दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए क्या है ना कि जीवन में ऐसा नहीं है कि आपको आपको सबका साथ, आपको सबका साथ पूरी जिंदगी के लिए मिल जाएगा। बहुत सी विषम परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, किसी की डेथ हो गया या फिर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके जो रिलेशन है वो आपके साथ में जीवन पर्यंत ना रहे। तो आप उसको कमजोरी बिल्कुल मत समझिए, बिल्कुल उसको और स्ट्रांग तरीके से डील करिए। और आपको क्या करना है, दूसरे लोगों को और मजबूती देनी है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपनी कमजोरी को अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं और आप डोमिनेंट हो सकते हैं। मेरी एक पेशेंट थी, 6-7 साल पुरानी बात है ये। तो शी वाज द पेशेंट ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, उनको गर्दन का दर्द भी रहने लगा था। तो उनका मैंने काउंसलिंग किया, उनको समझाया। अब काफी दिनों बाद जो है मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि नाउ शी हैज डन द कोर्स ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने खुद ने साइकोलॉजी का कोर्स कर लिया और डिफरेंट कोर्सेज कर लिए। जो उनकी परेशानी थी उन्होंने क्या किया, अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और उन्होंने साइकोलॉजी में काफी कोर्सेज कर लिए। पहले तो खुद शी वाज द पेशेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अब वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती हैं, उनका ट्रीटमेंट करती हैं। वो आप सोचिए, पहले वो खुद पेशेंट स्ट्रेस एंजाइटी की थी, उन्होंने क्या किया, केवल ये चीज समझा कि उन्हें इस स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे डोमिनेंट होना है और आज वो खुद स्ट्रेस एंजाइटी के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रही है। तो देखिए ये आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है ना, आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि जो आपकी कमजोरी है ना उस पे आप डोमिनेंट हो जाइए। तो देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपके पास में यू आर हैविंग लॉट ऑफ टाइम तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लाइक यू कैन डू द कोर्सेज ऑफ लाइक एक्यूप्रेशर योगा। आप योगा कोर्स कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर कोर्स कर सकते हैं और आप देखिए आप अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा एंड एक्यूप्रेशर, और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। और आप जब दूसरों को सिखाएंगे ना, आप निस्वार्थ भाव से सिखाइए, आप देखेंगे तब आप दूसरों को योगा सिखाएंगे, आप एक्यूप्रेशर सिखाएंगे तो यू विल एंजॉय लॉट, आपको बड़ा मजा आने वाला है। ऐसे ही अगर आप टीचर हैं, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, तो आपको क्या करना है, एंड यू आर हैविंग टाइम, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है एंड यू आर हैविंग टाइम, तो क्या करना है ना, आसपास के जो गरीब बच्चे हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, 6-7 बच्चों को, 8-9 बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए और उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए और उनको ना मोटिवेट करिए, एनकरेज करिए, काउंसलिंग करिए, उनके दिमाग में बैठा दीजिए कि उनको सक्सेसफुल बनना है। तो आप देखेंगे आपका जीवन ही बदल जाएगा, आप यूनिक बन जाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस अकेलेपन को कमजोरी ना समझिए, बिल्कुल मत समझिए। अगर आप इस अकेलेपन को कमजोरी समझेंगे तो जिंदगी आपका भार बन जाएगी और आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको अपनी ताकत बनाइए और आप ताकत तब बना लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप एक यूनिक बन जाएंगे और सब आपसे जुड़ने की खुद कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट।